एक ऐसा नेता जिसने जंगलों में बैठकर लोगों को पढ़ाया, महाजनों के खिलाफ खेतों में संघर्ष छेड़ा और जल जंगल जमीन की लड़ाई को झारखंड की पहचान बना दिया। आज उसी जननायक के नाम पर राष्ट्रपति भवन में इतिहास लिखा गया। लेकिन सवाल है कि क्या यह सिर्फ एक सम्मान है या फिर उस संघर्ष की राष्ट्रीय स्वीकृति जिसने अलग झारखंड राज्य की नींव रखी। दिशोम गुरु शिबू सोरेन वह नाम जिसने आदिवासी समाज के हक अधिकारों को आवाज दी, वह नेता जिसने धान काटो आंदोलन से जमींदारों और महाजनों को चुनौती दी, वह जननायक जिसने कहा कि खनिजों से भरपूर धरती पर रहने वाला आदिवासी आखिर गरीब क्यों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्वर्गीय शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया है। यह सम्मान लोक कल्याण, सामाजिक न्याय और आदिवासी समाज के सशक्तिकरण में उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए दिया गया है। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन ने सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि रात्रि पाठशालाएं भी चलाई, नशा मुक्ति का संदेश दिया, पेड़ लगाने की प्रेरणा दी और हर धर्म के लोगों को झारखंड आंदोलन से जोड़ा और आज उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन बात वही है कि आज वो खुद मौजूद नहीं है। मरणोपरांत ये सम्मान उन्हें दिया गया है। ऐसे में खबर से सवाल क्या कुछ निकलता है, चलिए आपको बताते हैं। और अगर हम खबर से सवाल देखें तो सवाल ये उठता है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान किस योगदान के लिए दिया गया है, किन उपलब्धि के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया है। साथ ही खबर से सवाल ये भी कि शिबू सोरेन ने झारखंड अलग राज्य आंदोलन को किस तरह से मजबूत किया, जिस कारण से आज झारखंड अलग राज्य बना है। साथ ही खबर से सवाल ये भी कि धान काटो आंदोलन क्या था और इसका उद्देश्य क्या था, जिसने शिबू सोरेन को एक नई पहचान दी थी। साथ ही खबर से सवाल ये भी कि जल जंगल और ज़मीन के मुद्दे पर शिबू सोरेन का संघर्ष जो है वो क्यों महत्वपूर्ण था, क्यों उनके संघर्ष को आज भी याद किया जाता है। खबर से सवाल ये भी कि शिबू सोरेन को गुरुजी की उपाधि कहाँ और कैसे मिली, किसने दी गुरुजी की उपाधि, और ये काफ़ी दिलचस्प इसकी कहानी भी है। साथ ही खबर से सवाल ये भी कि आदिवासी समाज को महाजनी प्रथा और नशे से बचाने के लिए शिबू सोरेन ने क्या प्रयास किए थे। साथ ही साथ खबर से सवाल ये भी कि झारखंड विधानसभा ने शिबू सोरेन के लिए भारत रत्न की मांग आखिर क्यों की, क्योंकि आज उन्हें ये सम्मान मिला है और इसके पीछे कई सवाल भी हैं और उन्हीं सवाल का जवाब हम आपको विश्लेषण के साथ में बताते हैं। चलिए पहले हम खबर का इतिहास देखते हैं। और अगर हम खबर का इतिहास देखें तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जीवन झारखंड की अलग पहचान, आदिवासी अस्मिता और सामाजिक न्याय के संघर्ष से जुड़ा रहा है। 11 जनवरी 1944 को नेमरा गांव में जन्मे शिबू सोरेन ने बचपन में ही जमींदारी, महाजनी शोषण, विस्थापन और आदिवासियों की जमीन पर अतिक्रमण की पीड़ा देखी। यही अनुभव उन्हें जन आंदोलन की राह पर ले गया। 1970 के दशक में उन्होंने महाजनों और जमींदारों के खिलाफ धान काटो आंदोलन चलाए। इसका उद्देश्य उन जमीनों पर गरीब आदिवासियों का अधिकार स्थापित करना था जिन्हें कर्ज और धोखे के जरिए हड़प लिया गया था। उन्होंने आदिवासी सुधार समिति बनाकर जमीन, महिलाओं के सम्मान और सामाजिक चेतना के मुद्दे उठाए। शिबू सोरेन ने शिक्षा को संघर्ष का हथियार बनाया। धनबाद के टुड्डी क्षेत्र में रात्रि पाठशालाएं चलाकर लोगों को अक्षर ज्ञान दिया, जिससे उन्हें गुरुजी की पहचान मिली और यहीं से उन्हें गुरुजी कहना शुरू किया गया। वे नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन संभाव के भी समर्थक रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए उन्होंने अलग राज्य आंदोलन को राजनीतिक ताकत दी है। जल, जंगल और जमीन के अधिकार की लड़ाई ने 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य के गठन का रास्ता तैयार किया। 3 बार मुख्यमंत्री और केंद्रीय कोयला मंत्री रहे शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण मिलना उनके लंबे संघर्ष की राष्ट्रीय मान्यता है और ये दिखाता है कि आखिर उनका संघर्ष किस तरीके से था, क्या कुछ उन्होंने अपने संघर्ष में देखा है। और उसी की तस्वीर है कि जब उन्हें आज मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है और ये इन सम्मान के पीछे कई कहानी है,
कई उपलब्धियां हैं, कई जो है वो चेहरे हैं, जहां उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाकर झारखंड राज्य को अलग करने में जो है वो महत्वपूर्ण रोल निभाया था। ऐसे हम चलिए आपको पर्दे के पीछे की कहानी बताते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है। और अगर हम पर्दे के पीछे की कहानी देखें तो दिशुम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण मिलना केवल एक सम्मान समारोह नहीं, बल्कि झारखंड की राजनीति आदिवासी अस्मिता को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार करने का बड़ा संदेश है। इसके पीछे दशकों पुराने उस संघर्ष की कहानी है जिसमें जल, जंगल और जमीन के अधिकारों को सिर्फ स्थानीय मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई बनाया गया। शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा, जमीन हड़पने, विस्थापन और खनन आधारित विकास मॉडल के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी राजनीति का केंद्र सत्ता से ज्यादा गांव, खेत, जंगल और आदिवासी परिवार रहे। धान काटो आंदोलन ने उन्हें जननेता बनाया, जबकि रात्रि पाठशालाओं और नशा मुक्ति अभियान ने उनकी छवि केवल राजनीतिक नेता की नहीं बल्कि समाज सुधारक की भी बनाई। पद्म भूषण सम्मान ऐसे समय में आया है जब झारखंड में आदिवासी पहचान, जमीन कानून, रोजगार, खनिज संसाधन और विस्थापन के मुद्दे फिर प्रमुख राजनीतिक बहस में। इसलिए यह सम्मान भावनात्मक के साथ राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। झारखंड विधानसभा का भारत रत्न देने का प्रस्ताव बताता है कि राज्य में शिबू सोरेन की विरासत को लेकर व्यापक सम्मान है। उनके सम्मान के जरिए केंद्र सरकार आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय विमर्श में जगह देने का संदेश दे रही है। यह सम्मान गुरुजी के संघर्ष की मान्यता है, लेकिन साथ ही यह सवाल भी छोड़ता है कि जिन अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, क्या वे आवाज़ आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है? और ये अहम सवाल है। और ये बताता है कि क्या शिबू सोरेन जिन आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी थी, क्या वो जिस तरीके से आदिवासियों को देखना चाहते थे, क्या वैसे आज भी आदिवासी हैं, बदलाव हुआ है या नहीं? और ये अहम सवाल आज जो है वो हर किसी को याद आता है, क्योंकि आज शिबू सोरेन को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। चलिए अब आपको खबर का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट बताते हैं। और अगर हम खबर का पोस्टमार्टम करें, रिपोर्ट देखें, तो शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण मिलना एक व्यक्ति के सम्मान से कहीं बड़ी खबर है। यह झारखंड राज्य आंदोलन, आदिवासी अधिकारों और सामाजिक न्याय की उस लंबी लड़ाई की राष्ट्रीय स्वीकार्यता है जिसे गुरुजी ने गांवों, जंगलों और खेतों से शुरू किया था। इस खबर का पहला पहलू राजनीतिक है। शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को जन आंदोलन से राजनीतिक शक्ति बनाया और अलग राज्य की मांग को संसद तक पहुंचाया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन उनके संघर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। 3 बार मुख्यमंत्री और केंद्रीय कोयला मंत्री रहने के बावजूद उनकी पहचान सत्ता के नेता से अधिक जननेता की रही है। दूसरा पहलू सामाजिक है। धान काटो आंदोलन, महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष, आदिवासी सुधार समिति, रात्रि पाठशालाएं और नशा मुक्ति अभियान बताते हैं कि उनकी लड़ाई केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं थी। उन्होंने जमीन बचाने, शिक्षा फैलाने और आदिवासी समाज को संगठित करने पर जोर दिया। तीसरा पहलू वर्तमान राजनीति से जुड़ा है। पद्म भूषण के साथ भारत रत्न की मांग यह संकेत देती है कि गुरुजी की विरासत आज भी झारखंड की सबसे मजबूत भावनात्मक और राजनीतिक पूंजी है। लेकिन खबर एक बड़ा सवाल भी उठाती है कि क्या जल, जंगल, जमीन, विस्थापन, खनन और आदिवासी अधिकारों के वे मुद्दे हल हुए हैं जिनके लिए गुरुजी ने जीवन भर संघर्ष किया? और यही उनके सम्मान का असली अर्थ है और सबसे बड़ी परीक्षा भी। और यह अब देखना होगा कि क्या जो तस्वीर, जिस सपने को लेकर गुरुजी यानी शिबू सोरेन चले थे, क्या वो सपना आखिरकार साकार हुआ है? क्या आदिवासियों के जीवन में सुधार हुआ है? क्या आज जंगल कटाई रुका है? क्या झारखंड में नशा मुक्ति हुआ है, नशा मुक्त झारखंड बना है या नहीं? ये तमाम सवाल है जो आज शिबू सोरेन को जब ये सम्मान दिया जा रहा है तो याद आ रहा है।